नमस्ते। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र से यह आग्रह किया है कि भारतीय करेंसी यानी नोट्स में एक तरफ गांधी जी की तस्वीर जो बनी होती है वो बनी रहे और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। और इसका उदाहरण उन्होंने इंडोनेशिया का दिया। साथियों, राजनीतिक ठग अरविंद केजरीवाल को जो मैं कहता हूं, हमेशा से कहता आया हूं, इनका यह है कि ये चुनावी हिंदू या चुनावी मेढक की तरह ये वादे करते हैं और घोषणाएं करते हैं और उसके बाद ये यू टर्न लेते हैं। अब आप देखिए कि अभी मात्र कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक ये संसद कर रहे थे जिसमें ये धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे थे। ये का मतलब है इनके एक मंत्री, और ये वो मंत्री अभी भी इनके साथ हैं, अभी भी विधायक हैं, निकाला नहीं है पार्टी से। यानी कि ये इंडोर्स करते हैं उनके व्यूज को। और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी गणेश सबको गालियां दी गई थी उस सम्मेलन में। अब आप देखिए कि एक तरफ ये व्यक्ति गाली देता है या दिलवाता है और दूसरी तरफ ये व्यक्ति गुजरात के इलेक्शन के चलते ये कहते हैं कि साहब ये नोटों पे ये डाल देनी चाहिए, तस्वीर डाल देनी चाहिए, क्योंकि इधर इन्होंने देखा कि इनकी छवि हिंदू विरोधी हो रही है उस कांड के बाद भी। उसके पहले साथियों, दिल्ली में दंगे करवा के किस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, वहां पे किस तरह से ये मस्जिदों के मौलानाओं को ये तनख्वाह देते हैं, आप ये पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा जब जब ऐसी चीज हुई, जब देश हित की और धर्म हित की बात हुई, तो इस शख्स ने हमेशा ठगी की। जब इसे मुसलमानों के वोट लेने होते हैं तो ये शाहीन बाग को सपोर्ट करते हैं, देश विरोधी हो जाते हैं। वहां जो प्रताड़ित हिंदू पाकिस्तान में हैं, उनको अगर यहां आने के लिए आश्रय दिया जाए तो इनको समस्या है कि नहीं आने देना चाहिए। इसी तरह के दर्जनों ऐसी चीजें हैं जिसमें ये शख्स, जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर जब हम लोगों ने स्ट्राइक की तो ये अपना प्रमाण मांगने लगे। इसके अलावा जब जब ऐसा हुआ, राम मंदिर पे इन्होंने विरोध किया और कहा मेरी दादी या नानी को सपने आए और उन्होंने कहा यहां मंदिर नहीं बनना चाहिए, यहां तो कुछ और बनना चाहिए और मैं कभी नहीं जाऊंगा राम मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये इनका है एक ट्रैक रिकॉर्ड। अब आज उन्होंने देखा कि गुजरात में इलेक्शन है तो ये फिर से यू टर्न शुरू से ले रहे हैं। केजरीवाल के जमाने, वो अन्ना जी के जमाने से जब इन्होंने कहा कि बच्चों की कसम खाई कि राजनीति में नहीं आएंगे, तब से ये यू टर्न लेते जा रहे हैं। साथियों, जो ठग होता है, आपने देखा होगा कि ठग को शुरू में सफलता मिल जाती है। मोहल्लों मोहल्लों में ठग घूम रहे हैं, वो आपके पास आएंगे, बड़े प्रेम से बोलते हैं, आपको लालच देते हैं और बड़े बड़े लोग उस लालच में फंस जाते हैं। ठग आएगा, कहेगा मुझे खुदाई में एक सोना मिला है, ये आप ले लीजिए, मुझे थोड़ा सा दे दीजिए, और उसमें थोड़ा सा क्रिस दे देगा और आप टेस्ट कराओगे, कहोगे है वास्तव में ये सोना है, उसके बाद आप लालच में आकर के ठग जाओगे। ये जो फिनोमिना है अरविंद केजरीवाल नाम का, ये भारत में बड़ा नायाब किस्म किस्म का राजनीतिक ठगी का मामला है और लोगों को अभी पूरी तरह समझ में नहीं आया है, क्योंकि इस व्यक्ति को 3 बार सफलता मिल चुकी है, 2 बार दिल्ली में, 1 बार पंजाब में। अब इसको उस सफलता का टेस्ट है। अब ये जानता है कि लोगों को ठगा जा सकता है, लालच दी जा सकती है, बिजली पानी से लेकर धर्म की, इसकी उसकी हर किस्म की ये लालच देगा ये व्यक्ति। अब मैं आपको ये बताऊं कि यदि मान लो एक दफे को गंभीर होकर कि नोटों में लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा दी जाए, तो क्या इनसे पूछिए कि क्या आप कह रहे हो गांधी वहीं रहने चाहिए? यानी कि गांधी और देवी देवता एक हो गए, एक पायदान पे हो गए। यानी कि हमारे भगवान में इस देश का ये दुर्भाग्य है कि आप गांधी की आलोचना करें, आप एक दफे को भगवान राम की आलोचना कर सकते हैं, गांधी की नहीं कर सकते हैं। ऐसे ये शख्स कह रहे हैं कि एक तरफ गांधी की बने रहने दीजिए, यानी कि गांधी और लक्ष्मी गणेश एक स्तर के हो गए। और अगर और बात मान ली जाए तो यही नोट मांस परोसने वालों के वहां भी जाएंगे, यही नोट शराब खाने में भी जाएंगे, यही नोट
जो उड़ाए जाते हैं मुजरे में वही नोट ऐसे किए जाएंगे। तो इस तरह से क्या इस तरीके से देवी देवताओं का अपमान किया जाएगा? कुछ दिनों पहले कुछ सिक्कों पे ऐसा किया गया था और उसमें बड़ा विवाद हुआ था कि इस तरीके से हमें अपमान नहीं करना चाहिए अपने देवी देवताओं का। तो अगर इनकी बात में, वैसे ये गंभीर नहीं है, ये केवल ठगी का मामला है, और अगर मान लीजिए अगर सही है तो ये फंडामेंटली गलत हो गई कि आपने गांधी और उनको एक किया और साथ में आपने अपने देवी देवताओं का अपमान किया। इस व्यक्ति की ठगी को पहचानिए। मैं ये शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अच्छे अच्छे लोग इसके कहने में आ जाते हैं, इसको वोट दे देते हैं और इतना नुकसान कर रहे हैं इस देश विरोधी, धर्म विरोधी, मानवता विरोधी राजनीति का, कि उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। दिल्ली की हालत आप देख रहे हैं, दिल्ली का नुकसान हुआ, पंजाब की हालत देख रहे हैं, शुरू हो गया सब कुछ, आतंकवाद वगैरह। अब ये गुजरात को बर्बाद करने में तुला हुआ है ये व्यक्ति। ये राजनीतिक ठगी, ये जो ट्रेडिशनल परंपरागत जो राजनेता थे, जो भ्रष्ट, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसको पहचानिए, रिजेक्ट करिए, लोगों को बताइए, देश को बचाइए। जय हिंद, जय भारत।